जय हिंद साथियों, सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। सब लोग जुड़ जाइए। जितने लोग हैं सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय भीम। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर करेंगे। गुड इवनिंग। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं। टॉपिक का नाम है बंगाल के नवाब। बंगाल का नवाब। सभी लोग जुड़ जाइए, शेयर करेंगे। गुड इवनिंग स्वीटी, गुड इवनिंग। और सभी लोग को शेयर कीजिए। आप सभी लोग को शेयर कीजिए। आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वर्षा गुड इवनिंग। अमृता वर्मा ऑफिशियल गुड इवनिंग। सरजी गुड इवनिंग। खुशबू कुमारी गुड इवनिंग। सब लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि सभी को गुड इवनिंग। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। सभी लोग को शेयर करेंगे। शशि रंजन, मनीष सर जय भीम, जय भीम, जय भीम। हेलो सर, हेलो। नंदी कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नंदनी गुड इवनिंग। नंदनी, सभी लोग को शेयर करें आप। चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है इसका जवाब सब लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन यूपी आरओ एआरओ प्री 2001। तो बंगाल का अंतिम सूबेदार था। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन बी सरफराज खां, ऑप्शन सी सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, ऑप्शन डी अलीवर्दी खां। आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका जवाब देंगे आप लोग, आंसर बताएंगे। आंसर देंगे सभी लोग। आंसर का वेट करें आप लोगों का। सबसे पहला आंसर है सुजीत कुमार बी, सोनी 1A, कुणाल सी, रोशन कुमार डी। सभी लोग जवाब देंगे इसका। रेखा कुमारी ए का बी, एजुकेशन मास्टर बी, सलोनी 1B, कोमल सिंह ए। सभी लोग, बहुत से लोग अभी जुड़े हुए हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नंदनी ए, अमृता ऑप्शन डी, शशि रंजन बी, अखिलेश रॉय गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। इसका जवाब दीजिए आप अखिलेश। बी बी, कुणाल डी डी, ऋषिकांत राम 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 राम। ऋषिकांत लेट हैं आप आज। इसका जवाब देंगे सभी लोग आप लोग। कुछ ही लोगों का सही जवाब आया है। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का जो अंतिम सूबेदार है वो कौन है। क्वेश्चन यूपी आरओ एआरओ प्री 2021 में पूछा गया है। इसका जवाब आप लोग देंगे। कुछ ही लोग का आंसर सही आया है, सभी लोग भी जुड़ नहीं पाए हैं। चलिए इसका फाइनल आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। कुछ लोग का सही है। ये जो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का जो अंतिम सूबेदार है वो है मुर्शिद कुली खां। ए आपका आंसर है, मुर्शिद कुली खां। ए सर्वोदय आईएएस के नाम पर ये ऑप्शन सही होता है। ये आपका है आंसर, मुर्शिद कुली खां। ये जो मुर्शिद कुली खां है इसका जो कार्यकाल है 1717 से लेकर 1727 तक है। और इसे बंगाल का जो सूबेदार, जो शासक नियुक्त किया है, मुगल बादशाह नियुक्त किया है, उनका नाम है फारूक शियर। फारूक शियर इसका इनका बंगाल का सूबेदार नियुक्त किए हैं।
फारुखशियर। इनका कार्यकाल है 1717 से लेकर 1719 तक। और ये 1727 तक ये बंगाल का सूबेदार थे और 1719 में इनको ही उड़ीसा का भी इनका सूबेदार बना दिया गया। उड़ीसा का भी इनको सूबेदार बना दिया गया। उड़ीसा का भी इनको सूबेदार बना दिया गया। मुर्शिद कुली खां ही एक ऐसे नवाब हैं जिन्होंने ढाका से, बंगाल के राजधानी जो ढाका है वहां से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किए हैं। तो मुर्शिदाबाद, ढाका से जो मुर्शिदाबाद जो राजधानी हस्तांतरित किए हैं, ट्रांसफर किए हैं, वो किए हैं आपका मुर्शिद कुली खां। और ये इसलिए किए थे कि एक औरंगजेब का पोता था, उनका नाम पौत्र था, उनका नाम था अजीम उसान। और ये उस और मुर्शिद कुली खां दोनों के बीच में तनाव आ गया, तब विशेष रियायत दे दिए थे। विशेष रियायत देने के कारण इन्होंने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर ली। और जब ये बंगाल का नवाब बनते हैं, तो उसके बाद इन्होंने जितनी भी जागीर थी उसे खालसा भूमि में तब्दील कर दिया। यानी कि जागीर भूमि को खालसा भूमि में तब्दील इन्होंने किया। और इन्होंने बंगाल के किसानों के लिए तकावी ऋण की शुरुआत किया है। तकावी ऋण मतलब अग्रिम एडवांस लॉ, खेती करने के लिए अग्रिम ऋण देने की शुरुआत किए हैं मुर्शिद कुली खां। देखिए मुर्शिद कुली खां का जो कार्यकाल है 1717 से 1727 के बीच है। इनको जब बंगाल का सूबेदार नियुक्त किए हैं वो फारुखशियर किए हैं। 1717 में इन्हें उड़ीसा का सूबेदार बना दिया गया। इन्होंने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर किया। इसका रीजन ये है कि एक औरंगजेब का पौत्र है, उसका नाम था अजीम, और औरंगजेब का पौत्र, और इनमें दोनों में टकराहट हो गई, जिसके कारण इन्होंने राजधानी को ट्रांसफर किया। इन्होंने जागीर भूमि को खालसा भूमि में तब्दील किया और तकावी ऋण देने की शुरुआत की। ये है आपका मुर्शिद कुली खां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, आप लोग का आंसर का वेट करेंगे। क्वेश्चन MPPCS मध्य प्रदेश PCS में ये पूछा गया है प्री में 1994 में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ऑप्शन ए बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी मैसूर का तीसरा लड़ाई, ऑप्शन डी आपका 1857 की स्वतंत्रता संग्राम। सबका वेट कर रहे हैं क्वेश्चन का, आंसर का वेट करें सभी को। सभी लोग लाइक और शेयर करते रहेंगे। सबसे पहले सोनी का आंसर आया है बी, भारती का बी, आदर्श यादव बी, और सभी लोग आंसर कर सकते हैं। देवा बी, आदिति रायद बी, ऋषिकांत बी, पल्लवी दांगी बी, और सभी लोग आंसर कर सकते हैं आप लोग। बी, प्रदीप बी, रोशन उत्तम कुमार बी, सालू सिंह बी, और भी लोग का जवाब का वेट है। नंदनी बी सर, सुजीत बी, अखिलेश राय बी, सेकंड बी। बिल्कुल सबका सही जवाब आ रहा है, और भी लोगों का वेट है जवाब का। 32 लोग ऑनलाइन है। स्वीटी ए, सुजीत बी, एस्को सॉल्यूशन सेकंड बी, रॉकी कुशवाहा बी। गुड इवनिंग आंसर जब रॉकी आंसर दीजिए आप। सभी लोग को लाइक शेयर कीजिए, सभी लोग लाइक शेयर कीजिए। सुजीत बी। चलिए मैक्सिमम लोग का आंसर बी आया है, बिल्कुल सही है। सर्वोदय इसके नाम पर ऑप्शन बी है बिल्कुल, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ही युद्ध है जिसमें ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। ब्रिटिश प्रभुत्व का जो प्रारंभ होता है वो प्लासी का युद्ध है। प्लासी का जो युद्ध है वो आपको 23 जून 1757 को होता है। 23 जून 1757 को होता है यह युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। सिराजुद्दौला के बीच होता है, और यहाँ पे जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव।
ये युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ 23 जून 1700। इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला है इसके पास 50,000 सेना थे, इनके पास 3,000 सैनिक थे, 3,000 सैनिक थे और ये 3,000 सैनिक के साथ ये युद्ध जीत लेते हैं। और ये युद्ध जो पलासी जो जगह है वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नादिया जिला, जो पलासी जगह है, पलासी जो जगह है, जो पलासी जगह है ये वर्तमान में वेस्ट बंगाल के नादिया जिला में है और भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध अंग्रेजों ने छल प्रपंच का सहारा लिया। छल प्रपंच कुछ इस प्रकार था कि सिराजुद्दौला के जो दो दरबारी थे, एक का नाम था मीर जाफर, एक का नाम था मीर जाफर और एक का नाम था रायदुर्लभ, एक का नाम था रायदुर्लभ। ये दोनों को अंग्रेजों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने अपने तरफ मिला लिया और छल प्रपंच के कारण इसने यह युद्ध को जीत लिया। तो कहा जाता है कि 1857 का जो युद्ध है, पलासी का जो युद्ध है, पलासी का युद्ध में अंग्रेजों ने छल प्रपंच के साथ जीता है। और इस युद्ध के बारे में एक हमारे इतिहासकार है, उसका नाम है जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार ने बोला है इसके बारे में, जदुनाथ सरकार इसके बारे में बोले हैं कि 23 जून 1757 के बाद मध्यकाल का अंत हो जाता है और आधुनिक काल की शुरुआत होती है। तो जदुनाथ सरकार के अनुसार पलासी के युद्ध के बाद मध्यकाल का अंत होता है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उत्तराखंड एलडीए में पूछा गया है 2007 में और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? ये है वारेन हेस्टिंग, ये है वारेन हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग है। ये है लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव है। और ये है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जवाब देंगे आप लोग। जय भीम, जय भीम। जवाब दीजिए। आदर्श यादव सी, एसके कुमारी सी, देवा सी, अभिनय यादव सी, पल्लवी दांगी श्री, रेखा 3 का सी, ड्रीम्स एसएससी सी, भारतीय इंदु आर्या ए, सुजीत सी, अभिनय यादव, रॉबर्ट क्लाइव। सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे। सी, क्लाइव सी, इस्कांडी डी, उत्तम कुमार सी, और सभी लोग जवाब देंगे। सी, क्लाइव सी, एमडी यादव, मिस्टर यादव बी, स्वीटी सी, नंदन कुमार सी। सभी लोग जवाब देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। इसको सॉल्यूशन सी। बहुत लोगों का ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही है। जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक है वो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, बिल्कुल सही जवाब। अभी हम लोग देखे ना कि प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने छल प्रपंच के साथ ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखता है और यहीं से आपका ब्रिटिश साम्राज्य का शुरुआत हो जाता है। ये आपका भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो है रॉबर्ट क्लाइव। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया, ये है। अभी इसके पहले रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। चलते हैं, रॉबर्ट क्लाइव हैं, इनको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोला जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को ही स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोला जाता है और स्वर्ग से उत्पन्न जो सेनानायक इनको बोले हैं वो बोले हैं आपको विलियम पीट। विलियम पीट हैं, ये रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोले हैं, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? अभी हम लोग डिस्कस किए थे, वही क्वेश्चन आया है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी फ्रांसिस डुप्ले और डी कॉर्नवालिस। जवाब देंगे सभी लोग, सभी लोग शेयर करेंगे,
आंसर लिख देंगे। 4 का क्या आंसर आ रहा है? सबसे पहले आंसर आया एसए कुमारी 4 बी, सालोसिन बी, बी बी बी, सलोनी बी, ऋषिकांत सी, पलविदांगी बी, जयभीम बी, बी सभी लोग का बी आंसर आ रहा है। बी आंसर है सिविल क्लाइव, क्लाइव 4 का बी, रेखा 4 का बी। सभी लोग शेयर करेंगे, शेयर आप लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं, शेयर करेंगे सभी लोग। क्लाइव, क्लाइव, कोमल सिंह भी, प्रतिमा सिंह, क्लाइव, बिल्कुल सभी। अभी हम लोग इसका क्वेश्चन देखे थे कि स्वर्ग से उत्पन्न जो सेनानायक बोला गया है वो बोला गया है रॉबर्ट क्लाइव को, और रॉबर्ट क्लाइव को जो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोले हैं वो बोले हैं आपको विलियम पीट। विलियम पीट हैं वो आपको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को बोले हैं। विलियम पीट, जो विलियम पीट हैं ये स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक आपको बोले हैं रॉबर्ट क्लाइव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मासूम सा क्वेश्चन है, सही है सबका, सबका बी जवाब आ रहा है, सही जवाब आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। इसको यूपी लोवा में पूछा गया है 2003, यहाँ 2003 होगा, और यहाँ आईएएस प्री 2005 में भी इसको पूछा गया है। आईएएस प्री इसको 2005 में पूछा गया है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर ली? यानी कि कुछ व्यक्तियों का नाम दिया गया है, उसमें से कुछ बताना है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कौन हस्तांतरित किया है। ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी मीर जाफर, और ऑप्शन डी मीर कासिम। यहाँ पे है मीर कासिम, यहाँ पे है मीर कासिम, यहाँ पे है मीर कासिम, मीर कासिम। 5D प्रिंस डे, नंदनी टी, एसके 5D सुष्मिता कुमारी, 5B कासिम, कासिम अपनी 5B डी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तब जवाब देंगे। कोमल सिंह 5D, एसके सोल्यूशन 5D मीर कासिम। कुछ लोग का गलत जवाब आ रहा है। फाइव डी सभी लोग सही से जवाब देंगे। 5D मीर कासिम। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। 5D डी मीर कासिम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों का सही जवाब आया है मीर कासिम, सबका सही जवाब है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका सही जवाब आ रहा है मीर कासिम। ये है आपका जवाब मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर राजधानी को हस्तांतरित किए हैं वो किए हैं आपको मीर कासिम। बिल्कुल सही जवाब है मीर कासिम। ये बंगाल के नवाब हैं, ये बंगाल के नवाब हैं, और ये जो बंगाल के नवाब बने हैं 1760 से लेकर 1763 तक, यानी कि 1760 से 1763 के बीच में बंगाल के नवाब रहे हैं। जब ये बंगाल के नवाब बने तो अंग्रेजों को कुछ गांव भेंट किए थे। उसमें से एक है वर्धमान, उसमें से एक है वर्धमान, उसमें से एक है वर्धमान, और है आपका मिदनापुर, और है आपको चटगांव। जब ये बने हैं नवाब तो ये 3 गांव अंग्रेजों को दिए हैं। उसके बाद इसके बाद ये नवाब बने हैं। जब ये मुर्शिदाबाद में थे तो कुछ षड्यंत्रपूर्ण माहौल था। षड्यंत्रपूर्ण माहौल के कारण इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चले गए थे। षड्यंत्रपूर्ण माहौल के कारण इन्होंने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चले गए थे। जब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गए तो वहां पर उन्होंने तोपखाना और बंदूक का कारखाना का भी निर्माण किया था। तोपखाना और बंदूक का कारखाना भी निर्माण किया था आपका मीर कासिम। और इन्होंने एक जर्मन सेनापति था सिमरू, और एक जर्मन था उसका नाम था समरू, या कहीं सिमरू भी देता है समरू, उनको अपना सेनापति भी बनाया था। ये है आपका मीर कासिम, सेनापति भी बनाया था। ये है मीर कासिम।
मीर कासिम का जो कार्यकाल है 1760 से 1763 के बीच में है। और जो ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी इसलिए हस्तांतरित की क्योंकि वहां पे षड्यंत्रपूर्ण माहौल था। षड्यंत्रपूर्ण माहौल होने के कारण मुंगेर लाए और मुंगेर में उन्होंने तोपखाना और बंदूक बनाने का कारखाना स्थापित किया और एक सिमरू है उसको अपना, जो जर्मन है उसको अपना सेनापति बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है देख लीजिए। यूपीपीसीएस प्री 1990, 2003, यूपीपीसीएस प्री 2003 में पूछा गया है और यूपी यूडीए एलडीए में 2002 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी पलासी का युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन डी आपका पानीपत का तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन है भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, अंग्रेजों के प्रभुत्व को। सबसे पहला जवाब आया आदर्श यादव 6A, प्रिंस A, कोमल A, नंदनी अभी A, रोशन B, पल्लवी दांगी 6A, स्वीटी रानी A, सुजीत A, मौर्य कुमारी A। सब लोग शेयर करेंगे, शेयर करेंगे। जय भीम, बक्सर का युद्ध, और भी लोग इसको शेयर करेंगे, सभी लोग इसको शेयर करेंगे। ए ए ए ए इसका जवाब देंगे आप लोग। और जवाब का वेट है आप लोग का 6A आदिति, प्रतिमा, अनमोल A, रेखा A, भारती कुमारी, बक्सर। बिल्कुल सही जवाब, सबका सही जवाब आ रहा है कि ए जो है आपका, ए जो है आपका बक्सर का युद्ध ही होगा। बिल्कुल सही जवाब, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था आप लोग कमेंट में बताएंगे। आप लोग का वेट है कमेंट का, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था कमेंट में बताएंगे आप लोग। 1764, 1764 बिल्कुल सही। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में और विशेष जानकारी लेते हैं, विशेष जानकारी लेते हैं इसके बारे में। और ये जो बक्सर का युद्ध है ये हुआ है आपको 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ है। और बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध के बाद भारत का प्रभुत्व अंग्रेजों के अधीन हो गया। और इस युद्ध में इस युद्ध में एक तरफ 3 योद्धा थे और एक तरफ अंग्रेज था। तो कौन था उसमें देखते हैं 3 योद्धा में कौन कौन थे। सभी का सही जवाब है, हाँ बक्सर का सबका सही जवाब है। इस युद्ध में एक तरफ थे मीर कासिम, ये जो बंगाल से भागे हुए थे। एक थे आपके अवध का नवाब, उनका नाम था सुजाउद्दौला, उनका नाम था सुजाउद्दौला। एक उनका नाम था सुजाउद्दौला और एक थे जो दिल्ली के शासक थे, उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। ये तीनों एक तरफ थे और एक तरफ थे अंग्रेज थे। और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे ये थे हेक्टर मुनरो। ये जो कर रहे थे वो कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ये युद्ध, इस युद्ध में ये जो मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के पास लगभग 60,000 सेना था और इनके पास लगभग 7,000 सेना था और इनके पास 20 तोप थे। ये युद्ध ये युद्ध हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं। इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय का मतलब भारतीय लोग का जो तीनों एक तरफ थे, उसमें से 60,000 सेना जो इनके पास था उसमें से 20,000 लोग के मारे जाने का रिकॉर्ड है। और इनके जो 7,000 सैनिक थे उसमें से मात्र 847 लोग मारे जाते हैं। और इस युद्ध में जो विजय होते हैं
वो होते हैं आपका हेक्टर मुनरो, जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। बिल्कुल सुजीत, तीनों हार गए थे, बिल्कुल सही है। प्रतिभा सिंह, मीर कासिम, सूरज दोला साल, बिल्कुल सही जवाब सबका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी तरह से और सभी लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है और उम्मीद है सभी लोग सही जवाब ही देंगे। एक क्वेश्चन है एमपीपीसीएस प्री 2005 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? जवाब देंगे आप लोग। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? जवाब का वेट है आप सभी लोग का। सबसे पहले भारतीय का आंसर बी, सालू सिंडी, प्रिंस, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं इसका। प्रिंस कुमार डी, प्रतिमा डी, पल्लवी दांगे बी, बी डी 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 डी, सबका डी आंसर आ रहा है। डी डी डी। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक पूछ रहा है। दिल्ली का शासक अनमोल डी, नंदिनी कुमारी 7 डी, अदिति मारिया डी, डी प्रतिमा शिवा मारिया, एस के कुमारी डी। सबका लगभग का सबका जवाब सेम ही आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। जो सर्वोदय आईएएस के नाम पर इसका जो आंसर होगा डी होगा और सही जवाब है शाह आलम द्वितीय। जो बक्सर के युद्ध के समय जो दिल्ली का शासक है वो है आपको शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय का जो कार्य है वो 1759 से लेकर 1806 तक है। और उत्तरवर्ती मुगल काल में, उत्तरवर्ती मुगल काल में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले जो राजा हैं, मुगल सम्राट हैं, वो है आपको शाह आलम द्वितीय। और ये पहले ऐसे मुगल सम्राट हैं जिन्होंने आपको जो अंग्रेजों को पेंशनर बने, अंग्रेजों का पहला पेंशनर बनने वाले भी यही हैं। और इन्हीं के समय में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार भी कर लिया था। ये वैसे होती है। और इनका जो कार्यकाल है 1759 से लेकर 1806 तक इनका कार्यकाल है। इन्हीं के समय में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध इन्हीं के समय में हुआ है, आपका शाह आलम द्वितीय के समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा आसान है और आप लोग, उम्मीद है आप लोग सही जवाब देंगे और मासूम सा क्वेश्चन आपके पास से रहा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन है? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन है? इसका जवाब देंगे। बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन है? इसका जवाब का वेट है आप लोगों का। आज बहुत कम लोग लाइव हैं, सब लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए, सबसे पहला जवाब है पल्लवी दांगे, सबसे पहले आया है सालू सी, 8C, ए राम राम 21, 8C, अक्षय सेठ, ऋषिकांत 8C, सभी लोग जवाब देंगे। सभी लोग का जवाब आ रहा है। शिवम 8A, सुस्मिता 8B। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन है? 8B, 8C, किसी का B आ रहा है, किसी का C आ रहा है। शिवम का तो ये है आंसर। शिवम एक बार फिर से देखेंगे आप, SK, C, शिवम कुमार A। सब लोग इसको शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जवाब सभी लोग जवाब देंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जवाब देंगे आप लोग। मीर कासिम बताएंगे आप लोग। सबका जवाब आ गया? मैं आंसर बताऊं? कुछ लोग का सही आया है, कुछ लोग का गलत आया है।
इसका आंसर बक्सर की जो जब लड़ाई हो रही थी सुजीते, बक्सर की जो लड़ाई हो रहा था तो उस समय जो बंगाल का जो नवाब था वो था मीर जाफर, वो था आपका मीर जाफर। मीर कासिम हट गया था, वो था मीर, बहुत लोगों का मीर कासिम आ रहा था, मीर जाफर था, वो आपका मीर जाफर था। मीर जाफर का जब नवाब 2 टर्म बना है, पहला टर्म में वो 1757 से लेकर 1760 तक बना है और दूसरा टर्म में वो नवाब बना है 1763 से लेकर 1765 तक, 1765 तक। तो जो दूसरा टर्म में जब नवाब बना तो उसी के टाइम में बक्सर का युद्ध होता है और उस टाइम जो बंगाल का नवाब था आपका मीर जाफर, मीर जाफर, जिसका जो नवाब था मीर जाफर। ठीक है, क्लास में डिस्कस किए थे इस पे हम बिल्कुल। ठीक है, और ये जो मीर जाफर है, कुछ दरबारी लोग हैं वो जो मीर जाफर को क्लाइव का गधा भी कहते हैं, इसको क्लाइव का गधा भी, इसको भी कुछ दरबारी लोग, इसके दरबार में क्लाइव का गधा भी इसको कहा जाता है, मीर जाफर को इसे क्लाइव का गधा भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान, आप लोग की तरह बिल्कुल मासूम सा क्वेश्चन है ये है। और मैं घोषणा करना चाहता हूं कि सर्वोदय आईएएस के आकाश टेक्निकल ब्रांच पे बुधवार से 1 से 3 के बीच में बीपीएससी का एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग जो आप लोग इस बार जो बीपीएससी या कोई भी जीएस का सेट करना चाहते हैं तो आ सकते हैं और सर्वोदय आईएएस के ऑफिशियल नंबर से आप लोग उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यूपी लोअर सब डिवीजन प्री 2003 और यूपी व एलडीए में है प्री 2006 में पूछा गया है। देखिए कि 2 बार क्वेश्चन पूछा, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन जो दीवानी दिया था वह था फारूक सियद, बी शाह आलम प्रथम है, वो शाह आलम फर्स्ट है, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी शुजाउद्दौला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी कौन दिया है, आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। आप लोग जो देंगे से ऑप्शन में जो क्वेश्चन लिख के देंगे 9C अवनी यादव, एसके कुमारी सी, एसके 9C, शाह आलम सेकेंड, अनमोल सी, सब लोग क्वेश्चन का जवाब देंगे, लिख कर देंगे, वैसे पता नहीं चल पाता है। जवाब देंगे आप लोग, जवाब का वेट है 9C, रोशन सी, अवनी यादव, ठीक है, सबका सी, बिल्कुल सबका जवाब लगभग बराबर ही है, ठीक है। भारती कुमारी 9A, ए जो है आपको शाह आलम द्वितीय ही है आपका, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवाने दिए हैं, आपका है शाह आलम द्वितीय। हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि शाह आलम द्वितीय के जो कार्यकाल है 1759 से लेकर 1806 तक है इनका कार्यकाल 1806 तक है। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद के संधि के अनुसार ये हुआ था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों की दीवानी अंग्रेज के पास रहेंगे। बदले में इन्हें 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन मिलेगा, 26 लाख रुपया इनको मिलेगा वार्षिक, 26 लाख रुपया इनको वार्षिक मिलेगा, ये इनका बात हुआ था। और इन्होंने अंतिम रूप से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दे दिया था, यही है। और कहा जाता है कि शाह आलम द्वितीय एक ऐसे राजा हैं जिनका जीवन आपदा से ग्रस्त रहता है और इन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पे अधिकार कर लिया था और इनको 1788 में अंधा कर दिया गया था और इनको 1806 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
और मैंने इसके पहले डिस्कस किया है कि उत्तरवर्ती मुगल काल कहने का मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरवर्ती मुगल काल में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले व्यक्ति हैं शाह आलम द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग की तरह ही है, मासूम सा प्यारा सा क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, देखिए यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को शनिवार, जो बिल्कुल सही बात, शनिवार को ही ऐसा पढ़ाए थे, आज उसका टेस्ट हो गया, बिल्कुल अच्छा हुआ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। क्वेश्चन ही कर रहा है, कुछ दिक्कत है क्वेश्चन में, पढ़ देता हूं। किस गवर्नर का कार्यकाल था जिस समय मुगल बादशाह जो है वो शाह आलम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दिए हैं? ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वेलेस्ली, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। जवाब देंगे आप लोग। ए प्रदीप ए, सुजीत ए, भाग्यश्री सिंह ए, सबका ए आंसर आ रहा है। ए रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल सही जवाब, सबका सही जवाब आ रहा है रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल सही है सबका। अरे सोनू बोल रहा है कि गूगल करने में देर हो गया। सोनू तुम गूगल करके आंसर देते हो? ए थैंक यू शिवम, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक्स। अपनी याद क्लाइव, सब क्लाइव, बिल्कुल सही, सबका सही जवाब आ रहा है। हाँ, ये जो था रॉबर्ट क्लाइव ही था, ये आपका क्लाइव ही है, जिसके वही क्लाइव ही थे जिसके समय में आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। चलिए, एक क्वेश्चन के बारे में तो डिस्कशन हो गया था, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए कितना मासूम सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, 48वीं से 52वीं बीपीएससी जो 2008 में हुआ था उसमें क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 31 अगस्त 1765। देखिए बीपीएससी कितना क्लोज डाटा दे रहा है आपको, इसमें ध्यान देना है। कब दिया है शाह आलम द्वितीय ने? सबसे पहला जवाब है सोनू वर्मा ए, नीतू ए, सुजीत ए, प्रिंस ए, सुप्रिया डी, ए। और वो जो गूगल करने चला गया क्या? ए सी, अपनी यादव ए, रानी ए है, 11 ए है। सभी आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं इसको, अपने सभी दोस्तों को बताइए। सर्वोदय आईएएस के 7:30 बजे यूट्यूब चैनल पे डेली प्रैक्टिस सेट हो रहा है। ये आपका प्रैक्टिस है, जब तक बीपीएससी एग्जाम नहीं होता तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा। सभी लोग को इस पे जोड़िए आप लोग। अपनी यादव बिल्कुल सही, अपनी यादव का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। जय भीम का भी सही जवाब है, स्वीटी रानी का भी सही जवाब है, क्लास में डिस्कस किए थे, बिल्कुल सही। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो दीवानी दिया था वो 12 अगस्त 1765 को। यही को बोलते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि। इसी को बोलते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की संधि हुआ था, इलाहाबाद के संधि के प्रथम संधि हुआ था, इलाहाबाद के प्रथम संधि। इलाहाबाद के प्रथम संधि के अनुसार ही ये दिया गया है बंगाल, आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी दिया गया है। ये संधि आपको अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच ही हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है। और इलाहाबाद के 2 संधि हुआ है। पहला संधि हुआ है आपका अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी
और शाह आलम द्वितीय के बीच, जो कि 12 अगस्त को हुआ है। एक संधि हुआ है 16 अगस्त को। 16 अगस्त को जो हुआ है वो हुआ है आपका अवध के नवाब के साथ हुआ है। चलते हैं, जिसका नाम है शुजा-उद-दौला के साथ। ये इलाहाबाद के 2 संधि हुआ है। एक संधि हुआ है 12 अगस्त को और एक संधि हुआ है 16 अगस्त को। 12 अगस्त को जो संधि हुआ है वो हुआ है आप लोग को शाह आलम सेकंड के साथ। साल 16 तारीख को जो हुआ है वो अवध के साथ हुआ था। अवध के नवाब थे, उनके साथ हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी प्री है, बीपीएससी 45, बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रज्जा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। इसका जवाब देंगे आप लोग। साइंस का भी होगा, वेट कीजिए, यही प्लेटफॉर्म पे होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सबको बताएंगे। साइंस का भी इसी पे हो जाएगा, सबका होगा। एक मैराथन सीरीज आप लोग के लिए ला रहे हैं, उसमें सभी टीचर रहेंगे, साइंस भी उसमें रहेगा। साइंस के लिए दिव्या मैम है और दिव्या मैम आप लोग का क्लास लेंगे। यहाँ पे सब जवाब आना शुरू हुआ। सबसे पहले अवनी यादव, मिस्टर यादव, सोनू कुमार, ठीक है, राय दुर्लभ, राय सी देख लिख के दबाएंगे सी। हम पूछ रहे हैं मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया है? अनमोल 12A। इलाहाबाद के संधि, क्या क्वेश्चन, इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया है? ए बनाए हैं आपको सभी लोग का, कुछ लोग का सही आया है, कुछ लोग का गलत है। शिवम, क्या कब शिवम क्लियर करो। यही जो टाइम है 7:30 में ही सभी टीचर आएंगे और जो आपको जल्द ही सूचना दे दिया जाएगा आपको कल से परसों तक मैराथन कब आएगा। अगर मैराथन के लिए पूछ रहे हैं तो जल्द ही सूचना दे दिया जाएगा। और साइंस के लिए इसी प्लेटफॉर्म पर यही टाइमिंग में, सेम टाइमिंग में दिव्या मैम आएंगे। कुछ लोगों का बी है, कुछ लोगों का सी है, कुछ लोगों का ए है। ए जो आपका आंसर है 12 का, ए है आपका ए रज्जा खान, मोहम्मद रज्जा खान, मोहम्मद रज्जा खान। इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान बनाया था वो बनाया था मोहम्मद रज्जा खान को, ये उप दीवान बनाया था। देखिए इलाहाबाद जब बक्सर के युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद के संधि के बाद कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 व्यक्ति को नियुक्त करता है। एक व्यक्ति का नाम है, उनका नाम है मोहम्मद रज्जा खान, जो कि आपका मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए थे। और एक व्यक्ति को नियुक्त करता है, वो है आपका सिताब राय। इसमें सिताब राय एक व्यक्ति है, सिताब राय, सिताब राय। और ये जो सिताब राय हैं ये हैं आपके बिहार के लिए थे। सिताब राय जो थे ये बिहार के लिए थे और बिहार में जो केंद्र था वो पटना था। और मोहम्मद रज्जा का थे जो बंगाल के लिए थे और जो केंद्र था वो मुर्शिदाबाद था। तो मुर्शिदाबाद को जो उप दीवान बनाए थे वो मोहम्मद रज्जा खां को, और राय दुर्लभ को भी बनाए थे। तो राय दुर्लभ आपका उड़ीसा के लिए थे, ये उड़ीसा के लिए थे। इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो मोहम्मद रज्जा खां को बनाए थे वो बंगाल के लिए बनाए थे। केंद्र था आपका मुर्शिदाबाद। बिहार में जिनको बनाए थे वो थे सिताब राय, केंद्र पटना था, और राय दुर्लभ को उड़ीसा के लिए बनाए थे। सर साइंस अच्छे से, बिल्कुल यहाँ सीट के माध्यम से हो जाएगा आपका। मनीष सर जय भीम, जय भीम, बिल्कुल जय भीम। चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है आईएएस प्री 2005 में पूछा गया है। और क्वेश्चन ध्यान से सुन देखना है। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से कौन
से सही कालक्रम में है, यानी कि सही कालक्रम के अनुसार कौन सा सजाया गया है, ये आप लोग को बताना है। बताना है, इसका जवाब देंगे। जवाब का वेट है, थोड़ा समय लगेगा आप लोगों को, ले लीजिए समय, लेकिन जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। सबसे पहले प्रताप एस ठाकुर, एस.के. प्रताप सिंह का आया है जवाब 13 का बी। उसके बाद एस.के. कुमारी का बी, सोनू वर्मा सी, अतीश राज बी, नीतू कुमारी 13A। और सभी लोग जवाब देंगे बी। हेलो शेयर, हेलो हेलो, जवाब दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपनी यादव बी, सुप्रिया कुमारी सी। जवाब सही, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग का समय ले सकते हैं। बी बी बी, बिल्कुल सभी लोग का, सब लोग का जवाब आ गया। मैं आंसर बताऊं उसका, संजीत कुमार भी बिल्कुल सही, सबका कुछ का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। बिल्कुल बी ही आंसर है आपका। ए, सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था। सबसे पहले जो युद्ध हुआ था, अंबर का युद्ध हुआ था। ये जो अंबर का युद्ध है, ये अंबर का युद्ध है, ये 1749 में हुआ था। अंबर का युद्ध ये 1749 में हुआ है। उसके बाद आपका ये पलासी का युद्ध है, ये अब आप लोग को पता है 1757 में हुआ है। उसके बाद वांडीवास का युद्ध है, ये 1760 में हुआ है, ठीक है। और एक है बक्सर का युद्ध, ये आपका 1764 में हुआ है। तो क्रमिक रूप से देखा जाए तो सबसे पहले अंबर का युद्ध, पलासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। जो अंबर का युद्ध हुआ है, अंबर का युद्ध हुआ है, यह युद्ध किससे किसके बीच में हुआ है? इस युद्ध में आपका एक थे मुजफ्फर जंग, एक थे मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, चंदा साहब और फ्रांस। ये तीनों एक तरफ थे और एक तरफ जो इनके अपोजिट थे उनका नाम था आपका अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन। एक था, उनका नाम था अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन। देखिएगा अंबर के 1749 में हुआ है, ये हुआ है मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांस। ये तीनों एक तरफ थे, एक तरफ थे अनवरुद्दीन। इस युद्ध में जो विजय हुए हैं, ये तीनों की विजय हुआ है और अनवरुद्दीन की हार होती है। और जो पलासी की युद्ध आपके बारे में पता ही है, अंग्रेज और सिराजदौला के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेज विजय होते हैं। एक युद्ध है आपका वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ है। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ है, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ है, फ्रांस के बीच में हुआ है। इस युद्ध में जो विजय होते हैं वो होते हैं अंग्रेज। इस युद्ध में जो जीतते हैं वो होते हैं अंग्रेज। और अंग्रेजी सेना के जो नेतृत्व कर रहे थे, ये कर रहे थे आयरकूट, आयरकूट। और फ्रांस सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे काउंट डी लाली कर रहे थे, लाली कर रहे थे। और बक्सर के युद्ध में आप लोग डिस्कस ही किए हैं, यह युद्ध में अंतिम रूप से अंग्रेज विजय ही हुए थे। तो सबसे पहले अंबर का युद्ध 1749, उसके बाद पलासी का युद्ध, उसके बाद वांडीवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। आवाज नहीं आ रहा है? सबको नहीं आ रहा है कि सिर्फ आपको नहीं आ रहा है? चलिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो यूपी पीसीएस में 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, ये है आपका वांडीवास का युद्ध 1760 में,
वांडीवास का जो युद्ध है 1760 में हुआ, क्या इसका क्या घटनाएं हैं? फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। वांडीवास का युद्ध। जवाब देंगे, अभी हम लोग डिस्कस किए थे सी 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 सबका सी, रेखा, रोशन, स्वर, सालो, पल्लवी, दांगी, सूरज, सबका सी, सबका सी। अभी हम लोग कुछ देर पहले ही डिस्कस किए हैं। आज बहुत लोग कम हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। डेली इस चैनल पे ऑनलाइन प्रैक्टिस होगी और प्रतिदिन होगा। सब लोग को जोड़िए। ब्रिटिश ने फ्रेंच को, बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों ने दिया, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये जो है ब्रिटिश ने 17, बिल्कुल सही जवाब भारतीय 1760 में। ये क्या है? वांडीवास का जो युद्ध हुआ है वो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया है। ये जो युद्ध हुआ है ये 1760 में हुआ है। इसमें जो ब्रिटिश सेना है, इसमें जो ब्रिटिश सेना है, ब्रिटिश सेना है, जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे आयरकूट, आयरकूट, और फ्रेंच सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे काउंट डी लादी। और इसमें अंतिम रूप से जो विजयी होते हैं वो आयरकूट होते हैं। आंसर आपका सी होगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन आईएएस क्वेश्चन है, आईएएस प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बिल्कुल जो सही मिलाया गया, यहाँ पे सही पे ध्यान देंगे। कौन सा सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, और खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका जवाब का वेट है आप लोग का 15 बी, ए किसी का भी, यार अपनी बी, ऋषिकांत ए, पल्लवी दांगी बी, ए बी, कंफ्यूजन इसमें भी, बी बी। कुछ लोग का सही जवाब आ रहा है, कुछ लोग का गलत आ रहा है। सभी लोग जवाब देंगे। बी बी, ए बी बी, बी बी बी, अपने यहाँ तो भी बिल्कुल बिल्कुल कुछ लोगों का सही जवाब है। देख इसमें जो सही सुमेलित है वो है आपका बी, वांडीवास का जो युद्ध था फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल सही जवाब सभी का है, ये आपका सही आंसर है आपका वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो बक्सर का युद्ध है मीर जाफर के विरुद्ध नहीं है क्लाइव, बक्सर का युद्ध है वो आपका मीर कासिम है, वहां पे मीर जाफर नहीं है। और एक है चिलियांवाला का युद्ध, चिलियांवाला का जो युद्ध है ये युद्ध हुआ है आपका, ये जो युद्ध है ये युद्ध आपका हुआ है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, यह युद्ध 1849 को हुआ है। और यह युद्ध में सिख सेना है, मराठी नहीं है, ये सिख सेना है। और जो अंग्रेज हैं वो इनका नाम है लॉर्ड गफ, लॉर्ड गफ से एक तरफ सिख सेना है और एक तरफ है लॉर्ड गफ, लॉर्ड गफ, लॉर्ड गफ हैं। और इनके बीच चिलियांवाला का युद्ध हुआ है। यह एक ऐसा युद्ध है जो अनिर्णायक रहा था। एक युद्ध है जो डी में दे रहा है खुर्दा का युद्ध, खुर्दा का युद्ध भी गलत दिया हुआ है। जो खुर्दा का युद्ध है इस युद्ध में, यह युद्ध निजाम और मराठे के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ निजाम थे, एक तरफ मराठा थे, और इस युद्ध में जो विजय हुए थे वो मराठा हुआ था और हार हुई थी वो निजाम का। ठीक है, इस तरह इसका आंसर होगा आप लोगों का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और संभवतः एक अंतिम क्वेश्चन भी है, और मैं उम्मीद करता हूं सब लोग इसको सही जवाब देंगे। और यह अंतिम क्वेश्चन भी है इसका, उम्मीद करते हैं इसका सब लोग सही जवाब देंगे। और क्वेश्चन कुछ, एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1993 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया?
इसका जवाब देंगे। सर्वाधिक विरोध कौन किया है अंग्रेजों का भारत में, वो बताएंगे। सबसे पहले इसके प्रताप ठाकुर, बिल्कुल सही, ए। कुछ लोगों का बी आ रहा है, कुछ लोगों का ए सूरज उत्तम प्रिंस, ए। सब लोग इसमें जवाब देंगे और मैं उम्मीद करता हूं अभी जितने लोग हैं सभी लोग जवाब दें इसमें। भाग्यश्री ये, सूरज प्रतिमा मराठा, बिल्कुल, स्वीटी अब मराठा, जय भीम मराठा, इसके बाद बिल्कुल सबका सही जवाब आ रहा है, सबका लगभग का सही जवाब है। अंग्रेजों का भारत में सर्वाधिक विरोध किया तो वो किया है मराठा का, ये है। इसलिए 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और भारत में सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों का विरोध किया है तो वो किया है आपका मराठा। अब 16 क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूं आप लोग का कितना सही होगा, सब लोग सही सही जवाब देंगे। किसका कितना सही हुआ जवाब देंगे, किसका कितना सही हुआ, किसका कितना सही हुआ। तीनों सही है, सही है। मैं ये पूछ रहा हूं किसका कितना सही हुआ। रेखा कुमारी 14, भारती 14, नीतू 15, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। काउंट नहीं किया, काउंट करना चाहिए, मैं डेली पूछता हूँ। 13 सही हुआ। सभी ईमानदारी से बताना। आज अरे कल से जो क्वेश्चन बनेगा वो 25-26 ही बनेगा, इसको मैनेज कर लेंगे। सोनू वर्मा बोला है 16/16, बाबा गूगल बाबा का आशीर्वाद से। सुजीत थी बीच में ज्वाइन किए सूरज, फिर भी बता सकते हैं आप। और कल जो आपका लाइव क्लास है वो सतीश सर लेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से, तो कल कोई एब्सेंट नहीं करेंगे, कल कोई एब्सेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। और आप लोग का अपनी यादव 14 में 13, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इस तरह ही सभी लोग, और सब लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेंगे क्योंकि सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। चलिए तब आप समाप्त हो चुका है। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। बड़ी कम हो गया है ना।